बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मेरे पास काफ़ी सारी मलाई हो गई थी फ्रीज़, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा मतलब बाहर निकाल के रखा था, तो मेल्ट हुई। तो मैंने कहा अब इसको गर्म करके ना प्रॉपर मैं जो है ना जाग लगाऊंगी दूध की ना, जिस तरह दूध को लगाते हैं, क्योंकि इस तरह फिर टेस्ट भी मक्खन का अच्छा होता है और घी भी जो है ना सही तरह का होता है। और खाने में हम बनाएंगे जी मूंग की दाल और सफ़ेद चावल और आलू की भुजिया। और आज ना मैं सास की चालाकियों पे बात करूँगी, और वो किसी की नहीं होगी, मेरी अपनी सास की होंगी। तो उनकी चालाकियों की कुछ ना मैं आपको रूटीन बताऊँगी। जब मेरी शादी हुई ना, तो उस वक़्त मेरी एज तकरीबन 14 से 15 साल थी। तो मुझे उस वक़्त समझ ही नहीं थी यह कि सास की क्या चालाकियाँ होती हैं। तो खैर मैं घर करती थी, वो एलएचपी थी, तो वो ना मतलब क्लिनिक पे चली जाती थी, आ जाती थी, और मैं घर में ही होती थी। तो कुछ पेशेंट घर में होते थे जिनका कुछ काम होता था, तो मैं भी उनके साथ हेल्प करती थी। तो मुझे उस वक़्त समझ भी नहीं थी और इतनी अकल भी नहीं थी उस वक़्त की। वे 13-14 साल की लड़की और आज की 13-14 साल की लड़की में बहुत फ़र्क है ना। तो मेरी सास ना अक्सर चालाकियाँ इस तरह मारती थी कि कोई कपड़ा या कोई चीज़ है ना, तो वो मैं उनके लिए रखती थी। तो वो यूँ करती थी कि अच्छा ठीक है, मैं लेके आती थी ना अगर, तो उनके लिए मैं कहती थी ये आपका भी सूट है। तो मैं कहती थी अक्सर कि मतलब आप और मैं ना दोनों एक जैसी बनाते हैं, क्योंकि मेरी मदर तो थी नहीं। तो मैंने सास के साथ ऐसा रवैया रखा कि यही मेरी मदर है और यही सब कुछ है। लेकिन उनके पेट में क्या मुनाफ़कत थी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी अपनी बेटियां तो थी नहीं, बेटे ही थे 2। तो वो अक्सर कोई कपड़ा स्टिच करवाती थी या कुछ करती थी ना, तो वो ये चालाकी लगाती थी कि दर्जी को मैंने कहा था कि 2 कमीज़ें बनवानी है, इसके साथ शलवारें मैच कर लेंगे। तो उसने मेरा पूरा सूट बना दिया और तुम्हारा जो है ना कमीज़ बना दिया। लेकिन मुझे उस वक़्त ये चालाकियाँ उनकी समझ नहीं थी आती। तो मैंने कहना कोई बात नहीं कि उसकी ये गलती है, और एक बार नहीं हर बार ये करती थी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ससुराल में इंसान रहता है, दिन गुज़रते हैं, वक्त गुज़रता है, और फिर उनका बिहेवियर, उनकी चालाकियाँ जो है ना समझ आने लग जाती हैं। ऐसे ही होता था, मेरे मुँह पे बहुत मीठा बोलती थी, और मीठेपन में ना मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मतलब कई बार उनकी जो बातें हैं कानों से सुननी तो यकीन नहीं आना ना। तो मेरे पास ज़्यादातर स्टोरी मेरी अपनी होती है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं मतलब काफ़ी टाइम जो है ना सख्ती का गुजारा है, और डिफरेंट घरों में मेरी पप्पो ने डाला हुआ था, तो मैं काम वगैरह करती थी। और मेरे पास कोई भी स्टोरी जो है ना देखी हुई या किसी की सुनी हुई नहीं होती, मेरे पास हकीकत स्टोरी होती है, और हकीकतन जो बात होती है वही मैं आपके साथ स्टोरी जो है ना शेयर करती हूँ। और ये जो है ना मैंने खाना जो है दोपहर का तैयार कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे यहाँ के जो नाश्ते की कोई रूटीन ही नहीं है। कोई चाय रस ले ले सुबह में तो ले ले, नहीं तो दोपहर का जो है ना 1 से 1:30-2 बज जाते हैं, तो खाना ही ज़्यादातर कर लेते हैं। तो सुबह हमने चाय रस वगैरह ली थी, तो मैंने कहा कि चलो अब जो है ना दोपहर का खाना जो है रेडी कर लेते हैं। तो बच्चों को था कि आज ना दाल चावल हो। मेरे घर में दाल चावल, कढ़ी चावल और इस तरह की चीज़ें जो है ना, चावल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी हैं। तो मैं उनकी बात बता रही थी कि वो इस तरह चालाकियाँ लगाती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी चालाक और मकार सासों के ना, क्योंकि मैं अब खुद भी एक सास हूँ, लेकिन मुझे वो देख के और उस तरह की चालाकियाँ नहीं है। और मैं तो अपनी बहू के साथ बहुत मतलब सिंसियर हूँ, और वो ख़ुद भी कहती है कि आपकी आदतें मतलब सासों जैसी नहीं है, क्योंकि मुझे सास प्रॉपर अभी बनना ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि मेरे साथ जो जो कुछ हुआ मैं आपके साथ नहीं कर सकती ना, तो वो थोड़ी सी परेशान होती है, मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अक्सर ये होता था कि खाना बनाती थी तो वो पूरा बनाती थी ना सास मेरी, तो यही कहना कि हाँ मुझे क्या पता इतना मज़े का बनेगा, तो ये ख़त्म ही हो गया है। और ऐसे करना कि पहले अपने बेटे को मतलब छोटे को दे के, जो मेरे देवर थे उनको दे के, उसने जब 1 किलो मटन है वो खा लेना है, और उसके बाद जो बचना है ना, तो अच्छा उसने तो छोड़ा नहीं है, चलो फिर ना यूँ करते हैं, ये शोरबा है इसके साथ। यानी कि उनकी हर जगह पे चालाकियाँ होती थी, और उस वक़्त समझ नहीं थी आती कि क्यों इस तरह की चालाकियाँ। और माँ का फ़ाते अमल ऐसी है कि दोबारा जो चीज़ें मेरे साथ की तो वो सब कुछ अपने आगे ही उनकी आई ना, कि उनकी जो दूसरी बहू थी वो यही कुछ करती थी। और ये जो सासें होती हैं ना बहुत चालाक और मकारी सासें जो होती हैं ना, मैं उनकी बात बता रही हूँ। हर सास ऐसी नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने खुद सख्ती काटी है तो वो कभी भी अपनी बहुओं के साथ इस तरह का रवैया या इस तरह की हरकतें नहीं करती। और ये ना मैंने बेटी के लिए बनाई थी डिश,
तो मैंने कहा कि ये इस तरह मैं तुम्हें बना के देती हूँ। ये मेरी दोस्त ने ना एक है, तो उसने इसको मेरी बेटी को गिफ्ट की थी। ये तकरीबन 4-5 साल पहले की डिश है। फिर मैंने कहा बर्तन भी साथ में धो लेती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर भी करती हूँ कि इस तरह की जो चालाकियाँ होती हैं ना, हम ज़ाहिर तो नहीं होने देते हैं कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालाकियाँ उस वक्त समझ भी नहीं आती। और सबसे बड़ी गलती पहले ये होती थी कि छोटी एज की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उनको इतनी समझ बूझ होती नहीं थी, वो जैसे ससुराल दबा के रखता था वो दब जाती थी। और आज की जो है मैच्योर लड़कियाँ और मैच्योरपन में शादी करती हैं, वो दबती भी नहीं है और किसी की सुनती भी नहीं है। बल्कि सासें इतनी चालाक नहीं है आजकल, तो बहुएं ज़्यादा चालाक होगी, क्योंकि वो बाहर के माहौल में फिरती हैं, चलती हैं, पढ़ती हैं, उन्हें हर चीज़ की समझ आती जाती है ना। तो मैं अपनी सास के बारे में बता रही थी कि वो इस तरह का रवैया करती थी। और कहते हैं ना कि किसी का हक मारो तो हक निकल आता है। ऐसे मेरी सास एक दफ़ा ना मतलब अपने कपड़े उतरे हुए मुझे दे देती थी, ये तुम पहन लो। तो मुझे कभी बुरा नहीं फ़ील हुआ था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इनको माँ की जगह दी हुई है। एक बार की बात है कि वो ना शॉपर में कपड़े लेके आ रही थी, 8 से 10 सूट थे उनके गर्मियों के ना। तो वो बाइक पे लटका के ना पकड़ के ला रही थी। तो पता नहीं कि कैसे सड़क के साथ साथ वो शॉपर लगता गया और वो ना सारे जल गए कपड़े ना नीचे से, कहीं आग लग गई क्या। तो घर आके देखा तो कहती हैं तो सारे नीचे से फट गए हैं, घिस गए हैं। वो शॉपर मेरा हाल है ज़मीन के साथ साथ लगता रहा और सड़क पे घिसटते ना कपड़े काफ़ी फट गए। तो इसका ये है कि जो आप किसी का हक मारें या किसी के साथ चालाकियाँ मारें ना, तो ये चालाक सासों के फिर ये हालात होते हैं। अल्लाह ताला जो है ना, वो अपना जो हिस्सा है वो उस बच्चे का या बच्ची का निकाल लेते हैं। किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ इतनी चालाकियाँ नहीं मारनी चाहिए। और उनके साथ अक्सर ये होता था। ये किचन मैंने सारा नीट कर लिया हुआ था, आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो स्मार्ट सासें होती हैं, स्मार्ट बहुएँ होती हैं ना, दोनों की चालाकियाँ कुछ टाइम तक एक दूसरे को समझ लग जाती हैं। तो बेहतर ये है कि चालाकियाँ ना मारें, अल्लाह के खौफ से और अल्लाह ताला की लाठी से डरते रहना चाहिए। तो मेरी सास इस तरह की हरकतें करती रहती थी। और इसी तरह ना जो चालाकियाँ वो इंसान को समझ लेट आती हैं, लेकिन आ जाती हैं फिर। इसीलिए जब अपने बच्चों को हम समझाते हैं तो कहते हैं कि इस चीज़ से हम गुज़र चुके हुए हैं, इन चालाकियों को हम देख चुके हुए हैं। लेकिन अल्लाह हिदायत रखे ऐसी सासों को भी और ऐसे लोगों को भी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।